सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सब गुरु गीता महात्म्य, गुरु तत्व का चिंतन, मनन, पठन और पाठन अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 15 तक 97 श्लोकों का पठन, पाठन, मनन, चिंतन किया है। आइए अब हम आगे भाग 16 में 98 से लेकर के 107 श्लोकों तक की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य भाग 16। सभी को सादर प्रणाम। एवं विधम गुरुं ध्यात्वा ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहम इति भावयेत्। गुरुदर्शित मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किंचित् आत्म गोचरम्। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि गुरुदेव के शिष्य को निरंतर यह ध्यान करना चाहिए कि जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी मुझे कुछ मुक्ति प्राप्त हुई है, वह मेरी सद्गुरु की ही कृपा है। ऐसा निरंतर भक्त को, एक शिष्य को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के ध्यान से ही स्वयं ज्ञान उत्पन्न होते रहता है। गुरुदेव जो भी मार्ग दिखाते हैं, उसी मार्ग का अतिक्रमण करना चाहिए, उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और उसी से ही मन की शुद्धि होती है। ऐसा ही अपना स्वयं कर्तव्य है, यह भक्त के मन में धारणा रहनी चाहिए। एक शिष्य को चाहिए कि मन तथा इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों का वह त्याग करे। ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञानं ज्ञेय समं कुर्यात् नान्यः पन्था द्वितीयकः। एवं श्रुत्वा महादेवेन गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्च चंद्र दिवाकरं। सभी को अपने आत्मा का स्वरूप ही समझना, अपनी आत्मा का स्वरूप मानना, यही ज्ञान है। और जिसे यह ज्ञान हो रहा है, जिसका और ज्ञान हो रहा है, ज्ञान करने वाला और जिस चीज का या जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान तत्व है। यह संपूर्ण जगत ही अपनी आत्मा का विस्तार है और अपनी आत्मा यानी अपने सद्गुरु का ही स्वरूप है। तो अर्थात यह संपूर्ण जगत इस श्री गुरु का, सद्गुरु का, सद्गुरुदेव भगवान का ही आत्म विस्तार है। और ऐसा अनुभव जब साधक के, भक्त के मन में आता है, वह अनुभव ही उसको मोक्ष प्रदान करता है। ऐसा अनुभव ही मोक्ष कारक है। और यह गुरुदेव ने जो बताया हुआ मार्ग है, इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई भी पथ नहीं है। गुरु की जो महिमा भगवान सदाशिव ने बताई है,
उसे जानकर, उसे सुनकर भी, उसके पश्चात भी अगर कोई गुरु की निंदा करता है, तब वह जब तक चंद्र है, जब तक सूर्य है, तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अर्थात जब तक, मतलब ये दोनों तत्व निरंतर नहीं, चंद्र सूर्य संसार में हमेशा रहेगा, तो वह जो व्यक्ति है वह घोर पाप का भागी हो जाता है। यावत् कल्पान्तको देहस्तावत् एव गुरुं स्मरेत्, गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हुंकारेण वक्तव्यं प्राज्ञः शिष्यः कथश्चन, गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन। भगवान सदाशिव, भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा को गुरु तत्व की, गुरु गीता की महिमा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हे देवी, जब तक यह देह है, जब तक यह शरीर है, यहाँ तक कि कल्पांत तक भी हमें एक साधक के मन में, एक भक्त के मन में गुरुदेव का स्मरण निरंतर रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि जब वो इस द्वंद्व से, इस संसार से मुक्त भी हो जाता है, मुक्त होने पर भी वह इस गुरु स्मरण को, सद्गुरु के स्मरण को लोप न होने दे। जो शिष्य, जिसको प्रज्ञा की प्राप्ति हुई है, जो विवेकवान है, वह विनयशील होता है, वह नम्र हो जाता है। अपने गुरु के सामने, अपने सद्गुरु के सामने कभी ऐसे शिष्य हुंकार पूर्वक, तेज स्वर में, यानी अहंकार युक्त बात नहीं करते। इतना ही नहीं कि गुरु के सामने उसका भक्त, उसका जो बेटा रहता है, वह कभी असत्य भी बखान नहीं करते। गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः, अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षसः। मुनिभिः पन्नगैर्वा अपि सुरैर्वा शापितो यदि, कालमृत्यु भयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती। और भगवान कहते हैं कि जो शिष्य गुरु के पास मैं तू की बात करता है, अपने गुरु को आदरयुक्त संबोधित नहीं करता है, हुंकार युक्त बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति वह शिष्य कहने के लायक नहीं बनता। वह किसी निर्जल अरण्य में, एक ऐसा अरण्य जहां जल नहीं है, अति शुष्कता आई है, ऐसे प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है ऐसा उसे लग रहा है, ब्रह्म ज्ञान उसे मिला है, किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। परंतु वो विनय नहीं आया, वह विनम्रता नहीं आई। तो ज्ञान है परंतु वह देव नहीं, ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने में विवश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुनि, नाग, देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण करने में समर्थ होते हैं। गुरुदेव ही वही परम चेतना है। अशक्ता ही सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा, गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्य
अक्षरद्वयम् स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परम पद। परंतु जो गुरु के शाप से ग्रस्त है, अभी गुरु तो ऐसी ममता अपने शिष्य और भक्त से भी एक माता के समान प्रेम करते हैं, तो गुरु कैसे शाप दे सकते हैं? तो गुरु की कृपा बरसती नहीं है। गुरु की कृपा में कहा तो भी रुकावट आ गई है, तो वो शाप के बराबर ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते कि गुरु के शाप से ग्रस्त है, उनकी रक्षा फिर कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते, क्योंकि वह गुरु चेतना व्यथित हो गई है। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं। नष्ट यानी उन्हें वह गुरु कृपा नहीं मिल पाती, वह गुरु का प्रेम नहीं मिल पाता है, वह गुरु को पूर्ण समग्रता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु ये 2 अक्षर, इसमें ही समग्रता ही है। ये महामंत्र है, यह मंत्र राज, सभी मंत्रों का राजा है ये गुरु शब्द। सभी स्मृतियों में एवं वेद वाक्यों में का मर्म ही यह गुरु ही स्वयं परम पद है। अगर यह गुरु शब्द, गुरु संज्ञा अगर भक्त के जीवन में अवतरित हो जाती है, तो ब्रह्म पद की या परम पद की सब कुछ सभी कृपा के द्वारा उसके ऊपर बरसने लगती है। परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से पिछले श्लोकों में यह हमें बताने की चेष्टा करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करने से ही स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सदगुरु की कृपा से ही मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन जो है शिष्यों के मानस में आता है। और शिष्य को जब चिंतन ये आता है तो वह जो है गुरु की कृपा से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे शिष्य को चाहिए जो गुरु की कृपा बरस रही हो तो शिष्य को अपने मन और इंद्रियों को भोग से रोके, उसे अनित पदार्थों की तरफ न लेके जाए, उनका त्याग करे, क्योंकि यह सबसे बड़ी जो है बाधा है शिष्यों की प्रगति में। और बारंबार स्वयं भी मैं आत्मस्वरूप हूँ इसका जो है अनुभव करें, उसका ज्ञान करें। वास्तव में आत्मस्वरूप का तो सिर्फ अनुभव हो सकता है, उसकी जानकारी नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने किसी ने गुलाब जामुन खाया है और कहा कि वह मीठा है, तो जो है हम उस गुलाब जामुन के मीठेपन को हम समझ नहीं सकते जब तक हम गुलाब जामुन का स्वयं ही हम उसका जो है रसावतन न करें। तो ये जो आत्म स्वरूप है, ना इसकी ना जानकारी हमें इकट्ठा हो सकती है, लेकिन यह ज्ञान तो मूलतः अनुभव से आता है। पढ़ने और पढ़ाने से जानकारी मिल सकती है, अनुभव नहीं आएगा। जब अनुभव नहीं आएगा तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का सीधा मार्ग जो है अनुभव है। यही परमपिता परमेश्वर बताते हुए हमें माता जगत जननी के माध्यम से कहते हैं। साथ में परमपिता कहते हैं जिसे ज्ञान हो रहा है, मूलतः जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों एक ही है, दोनों समान है। मुझे है ये ब्रह्म और ये गुरु या शिव का ही सारे जगत में ही विस्तार है। जब शिष्य उनसे एकाकार हो जाता है तो शिष्य को भी यह अनुभव होता है कि संपूर्ण जगत उसकी ही आत्मा का विस्तार है। ऐसा अनुभव ही परमपिता परमेश्वर ने उसको बताया है, अनुभव ही मोक्ष कारक है। साथ में परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से हमें यह चेतावनी भी देते हैं कि जब तक यह देह है, गुरु की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। उनकी निंदा, उनके सामने असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी तेज स्वर में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जो है शिष्य का जो देह है कल्पांत तक जो है
भटकता रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विवेकी और प्रज्ञावान शिष्य को चाहिए वह सदैव जो है गुरु का चिंतन करे, मनन करे, उनके सामने असत्य, देश और में ईर्षा घृणा न करे। साथ में महादेव माता जगत जननी से कहते हैं, मुनि नाग देवों के शाप से, काल से और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वही एक समर्थ है। साथ में फिर से ही माता के माध्यम से परमपिता में बताते हैं कि ये जो गुरु का 2 अक्षर है, यह तो महामंत्र है, ये सभी मंत्रों का राजा है। और जो वेदों में, स्मृतियों में जो सारांश बताया है, वह मूलतः स्वयं ही परम पद है। वह परम पद गुरु का ही है। गुरु ही सम स्वयं परम पद है, गुरु ही सम स्वयं परम पद है। आइए इन विवेचनाओं का थोड़ी सी तत्व दृष्टि से जानने की चेष्टा करते हैं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि गुरु का चिंतन करने से जो है शिष्य मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति होने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है, इतनी कठिन भी नहीं है। जब शिष्य संपूर्ण रूप से अपने आप को गुरु चरणों में समर्पण कर देता है, विसर्जन कर लेता है, विलय कर देता है, तब जो है गुरुदेव के बताए हुए जप, ध्यान और स्वाध्याय का सतत अभ्यास करता है, उसमें गति देने लगता है, तो जो है शिष्य जो है जपनिष्ठ हो जाता है, ध्याननिष्ठ हो जाता है, स्वाध्यायनिष्ठ हो जाता है। जब शिष्य जो है जपनिष्ठ, ध्याननिष्ठ, स्वाध्यायनिष्ठ हो जाता है, तो वह मूलतः ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है, और ब्रह्मनिष्ठ बनते ही वह मुक्त हो जाता है। उसे स्वतः ज्ञान हो जाता है, यह आत्मा का स्वरूप मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही वह शिव का स्वरूप हूँ, मैं ही वह शिव का स्वरूप हूँ, मैं ही वह गुरु का स्वरूप हूँ, मैं ही वह गुरु का स्वरूप हूँ। इस तरह से यह जगत पिता हमें बताते हैं। साथ में यह चेतावनी भी देते हैं, यह शिष्यों को चाहिए कि जो है गुरु जो चेतना है जब अपने शिष्यों में उत्पन्न होती है, शिष्यों को चाहिए जब गुरु की शरणागत लेता है तो शिष्यों को चाहिए तो अनित्य का त्याग करे। मन और इंद्रियों से जो भी भोग है वह सब अनित्य धर्मा है, उन सभी का पूर्ण रूप से त्याग करे। क्योंकि यहाँ से परमपिता परमेश्वर में चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि यह चेतावनी ये जो है चेतावनी इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो अनित्य अगर जो धर्मा है, जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये जो बाहरी छलावा है, हम शब्दों में अटक जाते हैं, हम रूप में फंस जाते हैं, हम जो स्पर्श में भटक जाते हैं और रसावदन में लीन हो जाते हैं और गंध के पीछे भागने लगते हैं। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, और ये हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को और जो है नीचे ले जाती है, जो है इसकी जो है अधोगति होती है। इस अधोगति के कारण जो है शिष्य की जो प्रगति है वो रुक जाती है और उल्टा दिशा में चलने लगती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको यह चेतावनी देते हैं कि जब शिष्य का जो है गुरु के पास सानिध्य में रहता है, गुरु का अनुग्रह पर जब बरसने लगता है, तो उसे अपने बाह्य से अपने को अंदर कर लेना चाहिए। जो अनित्य धर्मा जो है, भोग है, इनमें मन और इंद्रियों के जो कलाय कलश हैं, जो उनकी उठा पटक है, उससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। यही जो है बात जो है योगेश्वर ने गीता में सही यही बात हमें जो है बताई है। और जो है परमपिता परमेश्वर ये कहते हैं कि ये आत्मस्वरूप जो है यह जानकारी नहीं है, यह तो अनुभव का शास्त्र है। जब शिष्य अपने आप को पूर्ण रूप से उस गुरु चेतना में लीन कर देता है तो उसे स्वयं अनुभव होने लगता है कि वह जो है आत्मस्वरूप है, और उसे ज्ञान होने लगता है कि मैं तो ही वह ब्रह्म हूँ, और यह ज्ञान ही सर्वोच्च है। यह ज्ञान अनुभव के बिना नहीं आ सकता। यह न वेद पढ़ने से, न स्मृति पढ़ने से, न पढ़ने से, पढ़ाने से, या इसका रसावतन करने से, या किसी के मार्गदर्शन करने से भी नहीं आ सकता। यह स्वयं परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। यह जो है आत्मस्वरूप का जो है सिर्फ अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव ही ज्ञान कहलाता है।
आजकल हम व्यवहारिक जगत में सभी को ज्ञान का देते हैं, वह ज्ञान नहीं है, जानकारी है। हम वेद पढ़ लिए हैं, गायत्री महाविगाट पढ़ लिए हैं, योग वशिष्ठ पढ़ लिए हैं, रामायण पढ़ लिए हैं, यह पढ़ लिए हैं, ये जानकारी है। जब तक उसको जो है अपने मानस पटल में जो है बार बार उसको जो है दोहराएंगे नहीं, चित्त में बिठाएंगे नहीं, तब तक जो है वह अनुभव में नहीं आएगा। जब अनुभव में आएगा तो ये ज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह भगवान शिव की वाणी है, भगवान शिव की कहानी है। और भगवान सदाशिव ये भी कहते हैं, अनुभव ही मोक्ष कारक है, अनुभव ही मोक्ष कारक है। और जब शिष्य इस अनुभव को करने लगता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ में आता है कि जो ईश्वर जीव जगत है, यह ईश्वर जीव जगत की जो तिकड़ी है वह उसके अंदर ही व्याप्त है, वह और ये सब उसके अंदर व्याप्त है। यानी वह स्वयं आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप जो है, गुरु स्वरूप चेतना है। और जो है ये उसका और विस्तार करते हुए कहते हैं कि और एक चेतावनी भी देते हैं कि महादेव ये चेतावनी भी देते हैं कि जो भी जो है शिष्य जो है अपने गुरु के सामने असत्य ऊंची आवाज में, दीर्घ स्वर में, या फिर जो है ईर्ष्या द्वेष करता है, उसे कल्प अंत तक जो है उसे जो है गति नहीं मिल पाती है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। अभी कल्प क्या है? जैसे हमारी आयु जो है 100 वर्ष की है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, वैसे हम ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। हमारी आयु में कमतरता होती है, औसतन मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष की होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, 100 वर्ष यानी 100 वर्ष। और हमारे आयु में और ब्रह्मा जी की आयु में जो समय है अलग है। हमारा जो है समय है और ब्रह्मा जी का आयु का जो समय है, बहुत उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराणों में उसकी विस्तार से, भगवान ने गीता में भी इसको विस्तार से समझाया है कि ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है उसे 2 पराद कहते हैं, यानी और उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक पराद यानी 50 वर्ष, यानी ऐसे 2 पराद यानी जो है 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की आयु मानी जाती है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसे कल्प कहते हैं। तो इस तरह से 100 वर्ष की आयु है, उसमें से एक दिन को जो है कल्प कहा जाता है। और इस कल्प में 108 चतुर्युग होते हैं, यानी एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 108 बार भगवान राम, भगवान कृष्ण का जो है प्रकटीकरण होता है। और इस एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिवस है वह कल्प कहलाता है, और इतनी ही लंबी, उसमें एक कल्प में 108 चतुर्युग होते हैं, और उतनी लंबी रात्रि होती है, वो भी 108 चतुर्युग के बराबर होती है। लेकिन उसमें जो है सृष्टि का कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ जो दिवस है, ब्रह्मा जी को जो दिवस है उसे जो हम कल्प दिन है उसे हम कल्प कहते हैं। उस कल्प में 1008 चतुर्युग होते हैं और 14 मनवंतर होते हैं। तो एक दिन को, ब्रह्मा जी के एक दिन को 14 भागों में बांटा गया है। और इस 14 जो भाग है, हर जो है उसके जो है अलग अलग जो है अधिपति ब्रह्मा जी के पुत्र करते हैं, उन्हें मनु कहते हैं। तो जो है अलग अलग जो है 14 मनु जो है इस 14 जो मनवंतर है उसके जो है अधिपत्य करते हैं, उसको जो है संचालित करते हैं। एक मनवंतर में एक मनु होता है, एक इंद्र होता है और 7 ऋषि होते हैं। और इस एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं, यानी एक मनवंतर में 72 बार जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो है अवतरण प्रकटीकरण होता है। तो इस तरह से जो है भगवान महादेव का जो है जो घोषणा है कि जो भी शिष्य अपने गुरु के समक्ष असत्य बोलता है या दीर्घ स्वर में बोलता है, या फिर जो है वह जो है उनके सामने ईर्ष्या द्वेष का भावना रखता है, वह जो है कल्प अंत, यानी जो ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु बताई है वो हमारे एक दिन की आयु के 1008 चतुर्युग के आयु के बराबर है। और कल्प अंत यानी मल्टीपल कल्प का अंत, यानी इतनी समय तक जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और जो है अनंत कल्पों तक जो है इस तरह भटकता रहता है। तो अगर कल्पों की बात चलिए तो आज चर्चा कर लेते हैं, या आज के समय में ब्रह्मा जी का
51वां वर्ष चल रहा है। 81वें वर्ष प्रथम 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं। 81वें वर्ष का प्रथम कल्प चल रहा है, जिसे श्वेत वाराह कल्प का नाम। हर कल्प का अलग 30 कल्प है, हर 30 कल्प के अलग अलग नाम है। तो जो है ये पहला जो कल्प है श्वेत वाराह कल्प, ये हर एक कल्प में जो 14 मनवंतर है, इस वजह से जो है 7वां जो है मनु है, उसमें 14 जो है मनवंतर है, 6 मनु जो है बीत चुका है और मनवंतर बीत चुका है। तो बीच 7वें जो मनु, उनका नाम वैश्वत मनु है। और इस मनु पे जो है 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, या 28वां चतुर्युग चल रहा है। इस 28वें चतुर्युग के में 3 युग समाप्त हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो ये कल्प की गणना के समुद्र में यह बात निकली है। इसलिए हम सब जो है जब जो है हम जो है संकल्प लेते हैं तो कहते हैं कि द्वितीय अपराधे जो है श्वेत वाराह कल्पे वैश्वत मनु 28वें चतुर्युग कलयुगे जो है विक्रम संवत 2081 इत्यादि के साथ में संकल्प लेते हैं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं गुरु ही सबसे बड़ा महामंत्र है, यही मंत्रों का राजा है। पिछले विशेषण में भगवान ने बड़े विस्तार से ही इस तरह की विवेचना की है। गुरु शब्द की विवेचना करते परमपिता परमेश्वर कहते हैं गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार को हटाए, शिष्य के जीवन में प्रकाश लेके आए, वह कहलाता है गुरु। जो है गु का अर्थ होता है माया, रु का अर्थ होता है ब्रह्म। जो माया और ब्रह्म दोनों को जो है जो प्रकाशित करता है, जो स्वयं ब्रह्म और माया है, वह कहलाता है गुरु। जो गुणातीत और रूपातीत है, यानी गु यानी गुणातीत, रु यानी रूपातीत। गुणातीत और रूपातीत माया को कहा जाता है। जो माया से परे है वह है गुरु। यानी गुरु अर्थात स्वयं शिव ही गुरु है, स्वयं ब्रह्म ही गुरु है, स्वयं ओमकार ही गुरु है। यानी गुरु, ओमकार, शिव, ब्रह्म, ये सब समानार्थी शब्द हैं। इस तरह से जगत पिता जो है अलग अलग श्लोकों के माध्यम से जगत जननी को जो संदेश देते हैं, उन संदेशों के माध्यम से उनका तो एक ही मत है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पुत्र हैं, उन सब का लाभ हो, वह गुरुनिष्ठ बने, वो मुझ में एक निष्ठ हो। इसलिए जो है अलग अलग श्लोकों के माध्यम से गुरु चेतना के तत्व का विस्तार करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव का ध्यान ही स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न करता है। उन कृपालु सदगुरु की कृपा से ही शिष्य जो है मुक्त होता है। शिष्य के जो है गुरु के संपर्क में आते ही गुरु को शिष्य को चाहिए वह सब मन इंद्रियों के भोगों को त्याग करके अनित पदार्थों को त्याग दे, ताकि जो है जो गुरु की चेतना का प्रवाह उसी में होने वाला है, उसमें कोई बाधा नहीं आई। क्योंकि जो भोग है, जो इंद्रियां हैं, जो अनित पदार्थ है, उनको ग्रहण करने से गुरु की जो कृपा बरसती है वह नहीं मिलेगी, और जो है शिष्य जो है उस ज्ञान में लुप्त नहीं हो पाएगा, जो ज्ञान जो है गुरु चेतना हो सकता देना चाहती है। मूलतः जो आत्मस्वरूप का अनुभव ही ज्ञान कहलाता है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि जो आत्मस्वरूप का जो अनुभव करता है उसे ही ज्ञान कहते हैं, और इसे ही इस ज्ञान को जो करता है और जो ज्ञान करवाता है और जिसका ज्ञान होता है, ये सब एक समान है। मूलतः जब शिष्य को यह ज्ञान हो जाता है, उसे अपने ही आत्मा का विस्तार संपूर्ण जगत दिखाई देता है, और जो है इस अनुभव के कारण जो है वह मोक्ष कारक बन जाता है। जब तक यह देह है, जब तक यह कल्प का अंत है, तब तक जो है गुरु चेतना का स्मरण करता रहना चाहिए, उसकी चिंतन मनन करना चाहिए। उनके सामने जो है असत्य तेज स्वर में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जो है कल्प अंत तक जो है जीवात्मा की गति नहीं हो पाती। परमपिता परमेश्वर माता पार्वती के माध्यम से हमें कहते हैं कि मुनि नाग देवों के शाप से, काल से और मृत्यु के भय से केवल गुरु ही शिष्य की संरक्षण कर सकता है, क्योंकि वही समर्थ है। गुरु ये
दो अक्षरों में अपने आप में महामंत्र है। इसके अंदर ब्रह्म माया दोनों समाये हुए हैं। इसके अंदर अंधकार को दूर करने वाली, प्रकाश को प्रकट करने वाली क्षमता है। यही रूपातीत है, गुणातीत है। जो वेदों में, स्मृतियों में जो बताया गया है, जो उसका सारांश है, वह स्वयं ही गुरु का परम पद है, परम पद है, परम पद है। परमपिता परमेश्वर और जगत पिता और जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु का यह ज्ञान हम सबको लाभकारी हो, सिद्धकारी हो। परमपिता परमेश्वर ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन पे हम सब चल पाए। ऐसी ही यह परमपिता परमेश्वर और जगत जननी के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं